हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रचलित संक्रामक रोग सभी को पता है। ये संक्रामक रोग सभी को पता है, लेकिन इस वीडियो में कुछ हम आपको अलग बताएंगे। अलग ये बताएंगे कि कुछ जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं वो छूने से फैलते हैं, या ड्रॉपलेट यानी कि बिंदुक द्वारा फैलते हैं, या स्पर्श करने से फैलते हैं, या मल द्वारा फैलते हैं। यानी कि इस प्रकार फैलने की उनका कारण क्या होता है, यानी कोई संक्रामक रोग अगर फैल रहा है वो कैसे फैलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछता है कि वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संक्रामक रोग है जो हमारा बिंदुक यानी कि ड्रॉपलेट द्वारा होता है। तो ऐसी जानकारी हम आपको देंगे। सभी को पता है कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, कौन कौन संक्रामक रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि किन की वजह से होता है, यानी कि किन कारणों से संक्रामक रोग होता है। छुआछूत से होता है, ठीक है, भोज्य पदार्थ जो खा रहे हैं वो गंदा है उससे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये संक्रामक रोग जो होते हैं। अच्छा, संक्रामक रोग होते क्या हैं, कहने का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से, ठीक है, किसी प्रकार का भोजन ग्रहण करने से होता है। ये हमारे संक्रामक रोग होते हैं। एक होते हैं गैर संक्रामक रोग। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जन्मजात होते हैं। ये किसी प्रकार के छुआछूत से नहीं होते हैं। ठीक है, ये जन्मजात भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के छुआछूत से नहीं होते हैं। जिससे हमारे क्या होगा, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे गैर संक्रामक रोग होते हैं। यानी कि किसी के छूने से कैंसर नहीं होता है, किसी के छूने से हमारा शुगर नहीं होता है, किसी से छूने से कैंसर नहीं होता है। ये हमारे गैर संक्रामक होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखो कौन कौन से हमारे संक्रामक हो गए। खसरा यानी कि मीजल्स हो गया, गलसुआ यानी मम्स हो गया, क्षय रोग हो गया, काली खांसी यानी हुपिंग कफ होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 दिन खांसी किसे हम बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं काली खांसी को हम 100 दिन की खांसी बोलते हैं, क्योंकि ये लगातार लगभग 3 महीने तक आती है। और एक हुपिंग कफ जो हमारा खांसी था, ये हमारा चाइना वर्ड दिया था कि 100 दिन की खांसी, जो हमारा चाइना में बहुत पहले प्रयोग हुआ था। ARI और सोर्स होता है। आंत्र ज्वर होता है टाइफाइड को हम देखो, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। अगर टाइफाइड को हिंदी में आंत्र ज्वर लिखा है तो आप समझ जाइए उसका इंग्लिश में टाइफाइड। टाइफाइड 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 आप सभी पढ़े होंगे, लेकिन क्या होगा, आंत्र ज्वर आप बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है। हैजा भी होता है जो हमारे जलजनित रोग है। नेक्स्ट हमारा एक कृमि रोग हो गया। एक कृमि रोग के लिए, एक वार्म डिसीज़ को रोकने के लिए एक दवा दी जाती है, इसका नाम होता है एल्बेंडाजोल। तो कभी कभी ये होता है कि कृमिनाशक के लिए हम कौन सी दवा उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे जो राइट आंसर था वो था एल्बेंडाजोल। अब ठीक है, एल्बेंडाजोल तो देते हैं, लेकिन एल्बेंडाजोल की कितनी डोज दी जाती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एल्बेंडाजोल की कृमिनाशक दवा के लिए हम कितनी डोज देते हैं, तो 400 mg की टेबलेट दी जाती है। अच्छा, कितने बार दी जाती है, ये एक वयस्क व्यक्ति को केवल 2 बार दी जा सकती है, यानी कि एक वर्ष में 2 बार, 6-6 महीने के अंतराल पर हम एल्बेंडाजोल की 400 mg की टेबलेट खा सकते हैं। ठीक, कृमिनाशक के लिए ये वर्ष में केवल 2 बार दी जाती है, 6 महीने के अंतराल पर। तो ऐसे क्वेश्चन को बनता है। देखो आप सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कैसे क्वेश्चन को घसीटना है, क्वेश्चन को पकड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थ्योरी सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन को कैसे कैचअप करना है, ये आपके अंदर कैजुअली कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा तीव्र दस्त। ठीक है, मलेरिया, तीव्र दस्त को डायरिया भी बोला जाता है। दाद हो गया, जैसे दाद खाद खुजली होता है। लीस मनेसिस हो गया, टिटनेस हो गया, लेपोरा हो गया। और चिकित्सालय रोग, ये चिकित्सक को मतलब होता है नहीं है, नोसोकोमल, आगे आगे देखते हैं क्या है। रुबेला हो गया, जुखाम खांसी हो गया, पोलियो आमवत हो गया, ये सब क्या है, एम्बियोसिस होता है। डेंगू, फैलपाँव, रोहे, ट्रकोमा होता है। रोहे ट्रकोमा को बोलते हैं। रोहे ट्रकोमा जो होता है आपकी आंखों को प्रभावित करता है, इसको हिंदी में रोहे बोलते हैं। देखो साहब, इंग्लिश में हिंदी भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कभी कभी बाय द वे ये होता है कि आपको हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश आती है। तो ट्रेकोमा को रोहे भी बोलते हैं, कुछ लेप्रोसी बोलते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब देखो कौन कौन से रोग कैसे फैलते हैं। देखो आराम से पढ़िए, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ लिख लीजिए। बहुत लोग परेशान इसलिए हैं कि मुख्य सेवका का एग्ज़ाम कब होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अफवाहों पे मत फैलिए, केवल अपना ध्यान दीजिए। अब कहने के बाद आपको हम एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आप पहले 5 घंटे मुख्य सेवका की तैयारी करते थे, लेकिन अब आपकी तैयारी मजबूत हो चुकी है, तो आप दिन में केवल 1-2 घंटे पढ़िए मुख्य सेवका का, बाकी आप अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़िए मत, मुख्य सेवका को डेली रिविजन करते रहिए 1.5-2 घंटे। ठीक है, और आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको मुख्य सेवका फैक्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे हम रूबरू कराते रहेंगे। लगभग एग्जाम तक आपका, जब भी एग्जाम होगा तब तक हम 150-200 क्लास ले लेंगे, हमारा ये मानना है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको जो तैयारी को छोड़ना नहीं है, दिन में 1-2 बार 1-2 घंटे जरूर पढ़ना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं एग्जाम की डेट ना आने से, तो आप किसी अदर
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ में इसको एक अगर मान लो पहले 5 घंटे पढ़ते थे तो आप इसको 1-2 घंटे पढ़ लीजिए, रिविजन जरूर करते रहिए, छोड़ना मत, ये ऐसा आप सब कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है मल द्वारा मुंह से बीमारियों का प्रसार, यानी कि किसी के मल द्वारा अगर आपने क्या किया, आपने शौच गया है और आपने हाथ साबुन से नहीं धोए और उससे आप क्या खाना खा लिए तो आपका क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, संक्रामक चक्र शोथ हो गया, तीव्र उदर आंत्र शोथ है, यानी कि ये लगभग आपकी जो आंत संबंधी बीमारी होती हैं, आंत कई संबंधी बीमारी होती है, ये मल द्वारा छूने से फैलती हैं, उससे जो खाना खाए उससे फैल जाती हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि भोजन जो हमारा होता है, भोजन ये कहाँ फंसता है, तो भोजन हमारा हमेशा छोटी आंत में फंसता है और एक छोटी आंत का ही हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं इलियम। तो ऐसे आप याद रखेंगे। देखो आप ईयरफोन लगाकर सिर्फ और सिर्फ सुनिए, ईयरफोन लगा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सुनिए और मत कुछ लिखिए। अगर आपका आता है तो ठीक है, नहीं आता तब लिखिए, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें हम आपको और अदर चीज़ें बताते हैं जो आपको कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अब मुझे पढ़ाने का मुख्य सेविका का पूरा फुल एक्सपीरियंस हो गया है, कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे पुटअप होता है, सारा हम आपको वीडियो में डिस्कस कर डालते हैं, छोटी सी वीडियो में, ठीक है। डिसेंट्री हो गया, ठीक है, अमेबिक डिसेंट्री हो गया, गियारोडेसिस हो गया, कृमि हो गया, पोलियो हो गया, बहुत ज़्यादा पूछता है, जो पूछता है यहाँ पर जो ऊपर 4 दिए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे मल से त्वचा पर फैलने वाली बीमारियाँ। मल से त्वचा पर फैलने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं, अंकुश कृमि यानी कि हुक वॉर्म होता है, एक हुक वॉर्म होता है, हुक मतलब होता है अंकुश और टिटनेस होता है, ये हमारी मल से त्वचा पर फैलने वाली बीमारियां होती हैं कि आपकी त्वचा पर किसी प्रकार की संक्रमण हो जाएगा। नेक्स्ट है बूंदों द्वारा वायुजन्य संक्रमण, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉपलेट, कहीं कहीं ड्रॉपलेट लिखा होता है, कभी कभी बिंदु लिखा होता है, कभी कभी बिंदुक लिखा होता है, यानी कि 3 इसके नाम है, बिंदु, बिंदुक और ड्रॉपलेट, ये 3 नाम होते हैं। ये हमारा क्षय रोग या तपेदिक जो होता है टीबी, ये फैलता है। कैसे होता है, जब कोई टीबी से बीमार व्यक्ति होता है, लगातार अगर किसी व्यक्ति को 14 दिन तक खांसी आती है तो समझ लीजिए उसकी टीबी है, और रात में बंदा जब सोएगा तो उसकी पीठ पर स्वेट यानी कि पसीना आएगा तो समझ लीजिए बंदा क्या है, वो टीबी से पीड़ित है। अच्छा, टीबी क्या होती है, उसमें बच्चे आदमी को खांसी आती है, खांसी जब आती है तो आदमी जब खांसेगा तो उसके मुंह से लार कुछ निकलती है और वायु में क्या होती है, घूमती रहती है। छोटे से आप अगर खांसते हैं, छींकते हैं तो आपके मुंह से कुछ थूक निकलता है और थूक क्या उस एयर में घूमता रहता है, बिंदु के रूप में यानी कि ड्रॉपलेट के रूप में उड़ता रहता है। और आपके आस पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति है तो वो अगर सांस लेता है तो वो बिंदु उस व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं, तो क्या होगा, वो व्यक्ति भी क्या होगा, टीबी से पीड़ित हो जाएगा। तो ये हमारा ड्रॉपलेट्स होता है। दूसरा सबसे अच्छा उदाहरण देख लिए, सभी लोग रूबरू हैं इससे। कोरोना क्या होता है, कोरोना में क्या होता है, मास्क इसी लगाया जाता था कि अगर कोई खांसता है, छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट एयर में न जाने पाए, जिससे व्यक्ति क्या होगा, संक्रमित होने से बच जाएगा। तो ऐसे आप याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि जो क्षय रोग होता है, तपेदिक रोग होता है, ये हमारा ड्रॉपलेट होने से, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण, इसमें ट्रांसलाइटिस होता है और निमोनिया होता है। निमोनिया जो होता है ये हमारे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि निमोनिया होता है ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया जो हमारा होता है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, या हमारी श्वास जो नलिकाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। निमोनिया दूसरा होता है एक हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया क्या होता है, इसमें खून का थक्का नहीं जमता, और यह होता है एक से हमारी अनुवांशिक बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दूसरा होता है और निमोनिया दूसरा होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्पर्श द्वारा संक्रमण, खुजली हो गया, अगर किसी के, सभी जानते हैं अगर किसी के दांत खाद खुजली है और अगर उसने आपको स्पर्श कर लिया तो आपका भी जाहिर सी बात खुजली हो जाएगी। इम्पेटाइगो होती है, दांत कोलक्रम होता है, तीव्र नेत्र श्लेष्मा शोथ होता है, ठीक है, रोहा होता है, वही ट्रोकोमा मैंने बता दिया। त्वचा स्पाइसेस होती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बस क्वेश्चन यही पूछा था, दांत खाद खुजली, ये छूने से, स्पर्श करने से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है कीड़ों और जानवरों के काटने से संक्रमण। कभी आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई कीड़ा काट लेता है, ठीक है, तो आपको कीड़ा कहने मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई कीड़ा काट लेता है तो आपका हाथ या पैर सूज जाता है और वहाँ पर खूब खुजली होती है, खूब खुजली होती है, ठीक है। तो ये कभी कभी गांव में कहते हैं कि आपने गंदी मिट्टी छू लिया तो आपका हाथ सूज गया, आप खुजली हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर कोई कीटाणु होता है जो आपको काट लेता है, जान नहीं पाते हैं, तो आपके हाथों में सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ठीक है। तो देखेंगे अब कि कीड़ों और जानवरों काटने से होता है मलेरिया, सबसे अच्छा उदाहरण है। रेबीज कुत्ते काटने से होता है, रेबीज हमारा कुत्ते के काटने से होता है। भारत देश में सबसे पहले रेबीज मुक्त जो राज्य था हमारा गोवा था, वहाँ पर कोई भी रेबीज का केस नहीं होगा, केस नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ कुत्ते नहीं होंगे साहब,
कुत्ते नहीं होंगे, कुत्ते काटेंगे नहीं तो रेबीज होगा नहीं। याद रखिए, डेंगू होता है, डेंगू को हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें पूरा सर जो हमारा शरीर होता है बहुत ज़्यादा दर्द करता है, हड्डियाँ टूटने लगती हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, आपको तीव्र बुखार आता है, आपका जो दिन होगा वो सही नहीं होगा, आपका सुस्ती आएगी, आपके अंदर प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगे। तो ये सारी क्या होती हैं, ये हमारी कीड़ों और जानवरों के काटने से होती है। मिश्रित संक्रमण, यानी कि इसमें सभी प्रकार का होता है। कुष्ठ या लेप्रोसी रोग, लेप्रोसी इंग्लिश में बोलते हैं, कुष्ठ रोग हिंदी बोलते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।